वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेरियस टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। मल्टीमीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स प्रमुख रूप से काम आते हैं: टेक्स्ट, ग्राफिक्स या इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। तो ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरियस मीडियम्स के बतौर काम आते हैं। सो हमारा टॉपिक यही है मल्टीमीडिया, यानी कि माध्यम, बेमाध्यम जिनकी मदद से हम अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ अमूमन मोबाइल के ऊपर इमेज मोबाइल की लगी रहती है और उसके ऊपर एक क्रॉस रेड कलर का बना रहता है। ये इमेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज है और आपको ये एहसास करा देती है कि भी कोई कहने वाला नहीं है, और एज वी आर इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, so we have to switch off our mobile and use this library services. So ऐसी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सर्विसेज जो हैं, ये आपको मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स से मिलती हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे एनिमेशन हो। इन सभी का आज वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो आपके पास में फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें एनिमेशन की मदद से, आफ्टर इफेक्ट्स की मदद से आपको जो है एंटरटेनमेंट का जो लेवल है उसको हाई किया जा रहा है दिन ब दिन। सो दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ मल्टीमीडिया। खैर, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ, वेरियस टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो बढ़ते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। सो टेक्स्ट जो है आपके पास में बहुत तरह के होते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि टेक्स्ट जो है वो ट्रीट कहाँ हो रहे हैं। क्या आप वेब ब्राउजर में टेक्स्ट को ट्रीट कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट को देख रहे हैं, या किसी वर्ड प्रोसेसिंग के तहत आप टेक्स्ट को देख रहे हैं, या आप कोई ऐसा एडिटर काम में ले रहे हैं जो आपके पास में आपको आपके प्रोग्राम को लिख पा रहा है। सो इन आपके पास में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम इसे 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, एंड द हाइपर टेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट की। तो प्लेन टेक्स्ट कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स्ड साइज कैरेक्टर्स हैविंग एसेंशियल द सेम टाइप ऑफ अपीयरेंस। प्लेन टेक्स्ट जो है, जिसे सिंपल टेक्स्ट भी कह सकते हैं अनदर वे में, इसमें आपके पास में कोई ज़्यादा आपके पास में कह सकते हैं कि इस पे एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे आपके पास में, या फिर शेडिंग, बॉर्डर, इस तरह के आपके पास में जो आपके पास में एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। सो ये प्लेन टेक्स्ट रहता है और ये जनरली आस्की को फॉलो करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि एडिटर्स जो अवेलेबल रहते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वेब प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या अदर कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, सो उसमें आप प्रोग्राम को पेस्ट करना चाहते हैं, बिफोर यू गोइंग टू पेस्ट दैम यू जस्ट राइट दैम इन ए टेक्स्ट एडिटर। सो टेक्स्ट एडिटर की ये खासियत है कि उसमें कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होती है। सो the text editor will be compatible with the any languages compiler। वेब के साथ में भी ये आपके पास में compatible होते हैं। formatted text जो है, where appearance can be changed using font parameters। font की parameters के बतौर इसके appearance को बदला जाता है, जिसमें फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है ना, कलर आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, शेडिंग्स दे सकते हैं। ठीक है ना,
और बहुत बहुत प्रकार की आपके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, डबल अंडरलाइन या डॉटेड अंडरलाइन, इस तरह से। तो ये जो आपके पास में फॉर्मेटिंग्स हैं, ये इसको फॉर्मेटेड टेक्स्ट बनाती हैं। सो ये डिफरेंट प्रकार के जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें ये सपोर्ट करता है। एंड हाइपरटेक्स्ट, तीसरा प्रकार जो है वो है हाइपरटेक्स्ट, विच कैन सर्व टू लिंक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड एनेबल द यूजर टू जंप फ्रॉम वन टू अनदर इन द नॉन लीनियर वे। सो हाइपरटेक्स्ट जो है वो आपके पास में ट्रीट होता है एज ए प्लेन टेक्स्ट, बट इट इज यूज्ड इन वेब ब्राउजर्स, वेब पेजेस के अंदर यूज होता है, और उसके अंदर आपके पास में एक हाइपर टेक्स्ट जो है उसके ऊपर एक ऐसा प्रक्रिया रहती है कि आप उस पर क्लिक करें तो एक पेज से आप दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। यानी कि जैसे हाइपरलिंक आपने पढ़ा, वैसे आपके पास में जो हाइपरलिंक में जो टेक्स्ट मौजूद होता है उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो इस प्रकार का जो टेक्स्ट है वो नॉन फॉर्मेटेड रहता है। आप फॉर्मेटिंग उसको HTML टेक्स्ट की बदौलत करते हैं, लेकिन वो एज ए प्लेन टेक्स्ट ही ट्रीट होता है। सो ये 3 प्रकार के टेक्स्ट हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट। सो यहां पर मैं जो है पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेता हूं। नंबर 1 हमने पढ़ा आपके पास में प्लेन टेक्स्ट, देन हमने पढ़ा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और तीसरा हम आज चर्चा करने वाले हैं हाइपर टेक्स्ट के बारे में। सो टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड इन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग कीबोर्ड डायरेक्टली। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण माध्यम है वो है कीबोर्ड, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली टेक्स्ट कैन बी कॉपीड फ्रॉम अनदर प्री एग्जिस्टिंग फाइल और एप्लीकेशन एंड पेस्टेड इनटू द एप्लीकेशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करें कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर लें और उसमें टाइप करना शुरू कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास में पहले से ही प्री टाइप्ड कोई फाइल पड़ी है और आप उसमें से कॉपी करें और उस टेक्स्ट को एप्लीकेशन में पेस्ट कर दें। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने के। नाउअडेज, आज के दिनों में, we also generate text automatically from the scanned version of a paper document or image using optical character recognition system। कई तरह के आपके पास में डिवाइसेस आ गए हैं। ये तीसरा प्रकार है टेक्स्ट को इंसर्ट करने का, कि आप जो है मोबाइल से कैप्चर करते हैं बिजनेस कार्ड को, और वो बिजनेस कार्ड उनको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत रीड कर लेता है, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है लाइक ईमेल एड्रेसेस या मोबाइल नंबर्स, उनको सेपरेट सेपरेट करके उनकी एक आपके पास में फाइल बना लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसी तर्ज पे कई सारे डिवाइसेस हैं जो स्कैन करते हैं और उनको आपके पास में टेक्स्ट के रूप में रिटर्न कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं फाइल के रूप में। सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट इनटू अवर सिस्टम्स एप्लीकेशन। हमारी जो भी एप्लीकेशन जिसमें हम यूज कर रहे हैं उसमें उसको इंसर्ट करने के 3 मेजर तरीके ये हैं। तो टेक्स्ट कैन बी कंप्रेस्ड टू जनरेट स्मॉलर साइज फाइल विदाउट एनी लॉस। सो टेक्स्ट को आप कंप्रेस कर सकते हैं टू जनरेट स्मॉलर साइज फाइल विदाउट एनी लॉस। बिना किसी लॉस के इसको स्मॉल फाइल साइज में भी आप कंप्रेस कर सकते हैं यूजिंग कंप्रेशन एल्गोरिथम। कई तरह की कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं, इनके बारे में हम लेटर आने वाले वीडियोस के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट और उसके टाइप्स हैं। सो हमने अभी तक टेक्स्ट के टाइप्स पढ़े और 3 वे तरीके पढ़े जिसमें हम टेक्स्ट को सिस्टम एप्लीकेशंस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये पढ़ा हमने कि कीबोर्ड से डायरेक्टली हम इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप करना है आपको और आपको इंसर्ट करना है। दूसरा, कॉपी करना है कहीं से प्री डिफाइंड जो टेक्स्ट है और उसको पेस्ट कर देना है एप्लीकेशन में। और तीसरा तरीका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन सिस्टम से, या फिर आपके पास में जो भी स्कैन्ड वर्जन है उनकी मदद से एज ए इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास में और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे आपके पास में जो आपके पास में साउंड के रिकॉग्निशन सिस्टम है,
तो उनमें भी आपके पास में आप वॉइस को बोलते हैं और वो उनको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन इंजन्स होते हैं और वो उसको आपके पास में कैरेक्टर के अंदर टाइप कर देते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर यूज करते हैं, गूगल के अंदर यूज करते हैं. सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज एंड वी कैन इंसर्ट text into our application. So there are three major ways. You can also include the current scenario to inserting text into the application. आप वर्तमान में जो भी सिनेरियो चल रहा है उसको भी आप यहाँ पर लेकर टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. तो टेक्स्ट को कंप्रेस भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी कंप्रेशन एल्गोरिथम आप काम में ले रहे हैं. और जो टेक्स्ट कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं वो लॉसलेस होती हैं, यानी कि टेक्स्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होती है ड्यूरिंग द कंप्रेशन एल्गोरिथम. ठीक है ना. सो इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. टेक्स्ट कैन बी स्टोर्ड इनटू ए नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट्स. टेक्स्ट को कई सारे डिफरेंट प्रकार के फाइल फॉर्मेट्स में स्टोर किया जा सकता है, ईच रिक्वायरिंग इट्स ओन स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू ओपन एंड मॉडिफाई द कंटेंट्स. जो भी इसके कंटेंट्स हैं उनको ओपन करना और इनको मॉडिफाई करने के पर्पस से आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन को काम में लेना पड़ता है. जैसे अगर हम बात करें कि मैं अगर बात करूं कि .doc फॉर्मेट अगर हम बात करें या docx बात करें, ठीक है ना. सो ये आपके पास में जो है डिफरेंट वर्ड के फॉर्मेट्स हैं, वर्ड प्रोसेसर के फॉर्मेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो करता है. अब यहां पर आपके पास में इसे ओपन करने के लिए आपको MS वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, आइदर 2007 और अदर लेटर वर्जन्स. सो इस तरह से हमने ये कहा कि आपके पास में वर्ड टेक्स्ट के जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस दैट आर यूज्ड टू मेक देम पॉसिबल. ठीक है ना. सो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर. अब हम बात करते हैं, सबसे पहला फॉर्मेट है प्लेन टेक्स्ट. ठीक है ना. प्लेन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी प्रकार का कोई एट्रीब्यूट नहीं. ठीक है ना. चीजें हैं उनके ऊपर आप जो है एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, खाने की चीजें हैं, मसाले लगाते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन की बात करें दैट मीन्स के एज इट इज जैसा वो है वैसा ही अदर एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर आप असाइन नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है. So plain text refers to textual data in ASCII format. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ठीक है ना. इसका पूरा नाम है American Standard Code for Information Interchange. कई बार कंपटीशन एग्जाम में जो है आपके पास में इसके बारे में पूछा जाता है. सो मैं यहाँ पर आपके पास में इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास में फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपके पास में एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है. सो प्लेन टेक्स्ट जो है वो टेक्सचुअल डेटा है आस्की फॉर्मेट में. प्लेन टेक्स्ट इज द मोस्ट पोर्टेबल फॉर्मेट. पोर्टेबल फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर आपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी डेटा इंसर्ट किया है, ठीक है ना, जो आस्की फॉर्मेट को सपोर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है ना, उसको आप पोर्टेबल कर सकते हैं. लाइक अगर आप C के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप जो है HTML का कोई कोड लिख रहे हैं, या अदर कोई एप्लीकेशन जैसे पाइथन का आप कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप टेक्स्ट एडिटर्स की मदद से प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं एंड देन कॉपी पेस्ट देम इनटू योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ठीक है ना. तो आप ये काम जो है टेक्स्ट एडिटर की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास में इस प्रकार के जो टेक्स्ट होते हैं वो मोस्ट पोर्टेबल होते हैं, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय नियरली एवरी एप्लीकेशन ऑन एवरी मशीन. तो हर एप्लीकेशन की हर मशीन के ऊपर आपके पास में जो ये सपोर्ट करते हैं. इट इज क्वाइट लिमिटेड हाउएवर बिकॉज इट कैन नॉट कंटेन एनी फॉर्मेटिंग कमांड्स. सो ये बहुत आपके पास में लिमिटेड रहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग कमांड्स जो है वो ज्यादा नहीं होती हैं, कुछ ही चीजों को छोड़कर. अगर हम बात करें नोटपैड की, ठीक है ना, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके पास में नोटपैड अगर आपने देखा है, मैं यहां लिख देता हूं आपको आपकी हेल्प के पर्पज से, ठीक है ना. तो आपके पास में नोटपैड अगर आपने देखा है तो नोटपैड जो है वो आपके पास में टेक्स्ट एडिटर है जो प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा
डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के स्पेसिफिक एडिटर्स हैं, जैसे वीआई एडिटर है। सो ये प्रकार के जो एडिटर्स हैं वो भी आपके पास में प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। इंटरनली टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स एज पर द आस्की टेबल। जो आस्की टेबल है, आप के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप आस्की टेबल को रिसर्च करें आज, ठीक है ना। आप रिसर्च करिएगा कि आस्की टेबल क्या होती है, और आस्की टेबल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर किसी भी एक की का, जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं ए, कैपिटल ए या स्मॉल ए, तो उसका आस्की कोड क्या रहेगा। तो उसकी बाइनरी कोड्स क्या रहेंगी वो रिप्रेजेंट की जाती है इंटरनली। आप टाइप तो करते हैं आपके पास में कीबोर्ड से, लेकिन इंटरनली वो आपके पास में 0101 की फॉर्म में जारी होता है। The ASCII table is quite limited in its scope, and a new standard has been developed to eventually replace the ASCII standard. This standard is called Unicode. So ASCII जो है आपके पास में ASCII स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपके पास में अब तब्दील हो गया है, जो यूनिकोड आपके पास में कहलाता है। And it is capable of representing international characters from various languages throughout the world. So different आपके पास में जो पेरिफेरल्स हैं, कीबोर्ड हैं, डिवाइसेस हैं, उनको तो ये सपोर्ट करता ही करता है। साथ ही साथ अब जो है एक्सटेंडेड आस्की को अब जो है अब नया स्टैंडर्ड दे दिया गया है, और उसका नाम अब आपके पास में यूनिकोड हो गया है। एक तो आपके पास में नॉर्मल आस्की और एक आपके पास में एक्सटेंडेड आस्की। इन दोनों में आपके पास में जो जो आपके पास में वर्ड्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिमिटेड है, लेकिन अब उनको बदल दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यूनिकोड इसमें तब्दील हो गया है, और ये आपके पास में इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की कैरेक्टर्स हैं उनको भी आपके पास में ये सपोर्ट करता है, लाइक हिब्रू एक्सेट्रा, ठीक है ना। सो ये आपके पास में प्लेन टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार की, जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है ना। तो रिच का मतलब यह है कि आपके पास में उसमें कुछ अलंकरण करना, उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग्स करना। फॉर्मेटिंग्स इन द सेंस कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कुछ आपके पास में गोल्डन कलर के अंदर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ उसको कुछ इटालिक होंगे, कुछ में आपके पास में जो है अंडरलाइन की हुई है। तो दीज आर द फॉर्मेटिंग्स, दीज आर द रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स। सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से है, लेकिन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक्चुअली कैसे होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। द रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑफन एब्रिविएटेड RTF, इज ए डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1987। 1987 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को डेवलप किया फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट, ताकि जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसे जो है ले जा सकें डॉक्यूमेंट्स को, इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो इसमें जो है आपके पास में ग्राफिक्स भी अगर आप इंक्लूड करें, टेक्स्ट भी इंक्लूड करें, तो इसको आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकें। मोस्ट वर्ड प्रोसेसर्स आर एबल टू रीड एंड राइट RTF डॉक्यूमेंट्स। अधिकांशतः जितने भी आपके पास में वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो आपके पास में टेक्स्ट को रीड राइट कर सकते हैं जो RTF डॉक्यूमेंट्स के रूप में बनाए गए हैं, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेवलपमेंट टीम, रिचर्ड ब्रॉडी, डेवलप्ड द ओरिजिनल RTF इन द मिडिल टू लेट 1980s। 1987 में तो हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट RTF जो उसको डेवलप किया, लेकिन इसकी जो टीम थी उसके अंदर रिचर्ड ब्रॉडी थे, जिन्होंने आपके पास में ओरिजिनली RTF को 1980 के मिडल में यानी कि मध्याह्न में डेवलप किया। इट्स सिंटैक्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्स्ट टाइपसेटिंग लैंग्वेज। टाइपसेटिंग लैंग्वेज थी टेक्स्ट नाम की, उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ और RTF बना। The first RTF reader and writer shipped in 1987 as part of Microsoft Word 3.0। तो सबसे पहले 1987 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3.0 जो था, ये वर्जन था इसका, ये सबसे पहले रीडर और राइटर के रूप में विकसित हुआ फॉर मैकिंटोश, विच इंप्लीमेंटेड द वर्जन 1.0 RTF स्पेसिफिकेशन, जिसने आपके पास में इंप्लीमेंट किया वर्जन 1.0 RTF स्पेसिफिकेशन को। All subsequent release
of Microsoft Word for the Macintosh and all versions of Microsoft Word for Windows have included built-in RTF reader and writers। जितने भी प्रकार के Microsoft Word हैं, ठीक है ना, चाहे आपके पास में कोई भी वर्जन हो, चाहे आप 2007 2010 ले रहे काम में या फिर उससे जो है ओल्डर वर्जन काम में ले रहे हैं, वो सभी बिल्ट इन आरटीएफ रीडर हैं और उसके अंदर राइटर्स भी हैं, यानी कि वो आरटीएफ को रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, विच ट्रांसलेट फ्रॉम आरटीएफ टू वर्ड्स .doc फॉर्मेट एंड फ्रॉम .doc टू आरटीएफ। सो वो .doc या docx फॉर्मेट में जो है उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और doc या docx से वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको वापस पुनः कन्वर्ट भी कर सकते हैं। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेट बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो IPR, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है फॉर्मेट, ये बिलोंग करता है माइक्रोसॉफ्ट से, यानी कि इसका सारा जो है श्रेय माइक्रोसॉफ्ट को जाता है और इसके पास में उसके कॉपीराइट्स हैं। हु मेंटेन्स द फॉर्मेट टू दिस डेट? As of March 2008, it is up to version 1.9.1. So ये इसका अभी लेटेस्ट वर्जन है 2008 से अब तक। RTF file is useful format for basic formatting text, documents such as instructions, manuals, resumes, letters and modest information documents। अगर आप resume राइटिंग कर रहे हैं तो RTF में आप कर सकते हैं और उसको आपके पास में क्रॉस प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं। These documents support bold, italic, underline text formatting, left, right, center justification is also supported। तो इसमें आपके पास में बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ये तीन तो आपके पास में जो है फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हो सकती हैं और इसका जो जस्टिफिकेशन है, ये अलाइनमेंट है, वो लेफ्ट, सेंटर और राइट और साथ ही साथ जस्टिफिकेशन भी हो सकता है, यानी कि बोथ द एंड्स राइट एंड लेफ्ट ये जस्टिफाई होता है, अलाइन होता है, ये भी सपोर्ट करता है। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट मार्जिन्स आर आल्सो सपोर्टेड। फॉन्ट के स्पेसिफिकेशन जो भी हैं और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के अंदर जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पर आपके पास में सपोर्ट करता है। तो मेन जो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको एग्जामिनेशन पर्पस से भी अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम 1987 में इसने क्रॉस प्लेटफॉर्म आरटीएफ को डेवलप किया और इसका जो आपके पास में एक्चुअल जो इसका डेवलपर था वो रिचर्ड ब्रॉडी था। 1980 के मध्यान्ह में इसको आपके पास में डेवलप किया। सबसे पहले टेक्स्ट जो टाइप सेटिंग लैंग्वेज थी उससे इन्फ्लुएंस होकर किया। 1987 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3.0 बना मैकिन्टोश के लिए और अभी वर्तमान के अंदर सारा कॉपीराइट या IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है, जो मार्च 2008 में सेटअप किया गया और उसका वर्जन है 1.9.1। So these are the basic informations included in this PPT. Now we are moving to the third type of text, that is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language। आप सभी जानते हैं कि HTML है जो बेसिक आपके पास में वेब पर काम करने की एक स्क्रिप्टिंग टूल है। मैं लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा इसे, हम एक इसे स्क्रिप्टिंग टूल कह सकते हैं। सो इज ए प्रीडोमिनेंट मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस को बना सकते हैं इसकी मदद से। इट प्रोवाइड्स अ मींस टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय डिनोटिंग स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स। आप क्या कर सकते हैं कि जो टैग्स लिखते हैं तो टैग क्या होते हैं कि आपके पास में उनका लिखने का आपके पास में सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होता है, उनसे आप क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो इसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है और उसमें आप पर्टिकुलर चीजें लिख सकते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, इमेज आपको डिनोट करनी है, आपको बॉडी सेक्शन में कुछ लिखना है, आपको हेड सेक्शन में कुछ लिखना है। तो ये सारे इनके लिए आपके पास में स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और प्री डिफाइंड डिनोटिंग आपके पास में स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स हैं for text such as headings, paragraphs, lists, etc., as well as for links, quotes and other items। तो ये सारी चीजें जो है HTML सपोर्ट करता है। It allows images and objects। ये images और objects को भी allow करता है to be embedded and can be used to create interactive forms। So ये आपके पास में images को भी allow करता है। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आप अपने मकान की पत्रावली लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट जहां से आप उसकी प्रति ले सकते हैं, वहां आप जाते हैं,
जैसे राजस्थान की आप बात कर रहे हैं तो राजस्थान का वहां पर नक्शा जो है आपके पास में फ्रंट पे दिखाई देता है। उसमें इमेज मैप के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जिले जो है वहां पर आपके पास में दिखते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि जोधपुर पे क्लिक किया, जैसलमेर पे क्लिक किया, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, जयपुर, जहां भी आपने क्लिक किया, फिर वो साइट आपको रीडायरेक्ट करती है उस पर्टिकुलर जिले की तरफ। ठीक है ना। सो ये आपके पास में इसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है, जो इमेजेस एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर काम में लिए जाते हैं। सो ये है आपके पास में तीसरा फॉर्मेट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ HTML एलिमेंट्स। इसको HTML एलिमेंट्स के रूप में लिखा जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ टैग्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। इसमें आपके पास में हर वो टैग जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के रूप में आपके पास में लिखा जाता है। तो इस तरह से आपके पास में आपको टैग दिख जाएगा विद इन द वेब पेज कंटेंट। इट कैन इंक्लूड और कैन लोड स्क्रिप्ट्स इन लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट which affect the behavior of HTML processors like web browsers, and cascading style sheets CSS to define the appearance and layout of text and other materials. The use of CSS is encouraged over explicit presentational markups. So HTML जो है आपके पास में ये तीसरा प्रकार है टेक्स्ट का। अब दोस्तों ये होता है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाउ टेक्स्ट इज यूज्ड इन द वेब, कैसे टेक्स्ट को वेब में यूज किया जाता है। तब आप उसका यूटिलाइजेशन जो है वो इस तरह से आपके पास में बताएंगे। ये आपके पास में HTML की बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और वेरियस जो टैग्स हैं लाइक इमेज टैग है, टेक्स्ट टैग है, पैराग्राफ टैग है और अदर और भी टैग्स हैं जो भी आपको ध्यान में हो, उससे आप एक छोटा सा वेब पेज डिजाइन करके एग्जाम में इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सो आई होप कि आज जो है हमने तीन चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की, टेक्स्ट एंड देयर वेरियस टाइप्स, और बहुत सारे हमने जो है एग्जामिनेशन पर्पस से पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है MCQs भी तैयार कर लिए कि जो हमारे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में काम आएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस जो हैं उनको भी आप वॉच करने के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।